साथियों नमस्कार। दैनिक और मासिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों के ईपीएफ कटौती से संबंधित इस वक्त की बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। साथियों, मैंने पिछले वीडियो में आपको ईपीएफ कटौती को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी थी, आदेश भी आपको दिखाए थे, जिसमें लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत काम करने वाले दैनिक और मासिक वेतन पर काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनके ईपीएफ कटौती को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया था, जिसमें तुगलकी फरमान दिया गया था कि 2017 तक काम करने वाले जो कर्मचारी हैं केवल उन्हीं का ईपीएफ कटौती होना है। इसके बाद दूसरा आदेश जारी किया गया जिसमें ये कहा गया था कि जो कर्मचारी 2021 तक काम कर रहे हैं केवल उन्हीं का ईपीएफ कटेगा। अब जो आदेश जारी हुआ है उसमें उन सभी कर्मचारियों का ईपीएफ कटौती होना है जो वर्तमान में काम कर रहे हैं। अगर कोई कर्मचारी 1 माह की सेवा भी दे चुका है तो उसका भी ईपीएफ कटेगा और पुराने कर्मचारी जितने भी हैं उनका ईपीएफ कटेगा। तो सबसे पहले इन सभी आदेशों के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जो आदेश जारी हुआ था उसमें 2017 तक की कटौती की बात कही गई थी। उसको पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या कुछ उस आदेश में कहा गया था। तो साथियों, आप देख सकते हैं यह आदेश आपका जारी किया गया था 10/3/2025 को। इसमें कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग की ओर से यह आदेश जारी हुआ था। विशेष में बताया गया था शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, नगरीय निकायों, सहकारी संस्थाओं और शासन के द्वारा चलाए जा रहे संस्थाओं में काम करने वाले ठेका तथा आकस्मिक श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने बाबत। इसमें पत्र का संदर्भ दिया गया था छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक दिनांक 16/6/2017। और इस पत्र में कहा गया था कि जो कर्मचारी हैं जो दिनांक 16/6/2017 तक एवं उसके पूर्व से काम कर रहे हैं ऐसे श्रमिकों का कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान ईपीएफ का नियमानुसार कटौती किया जाना सुनिश्चित करें। दिनांक 16/6/2017 के बाद से काम करने वाले श्रमिकों का यदि भविष्य निधि अंशदान, जिसको ईपीएफ कहा जाता है, कि कटौती अगर की जा रही है तो संबंधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, नया रायपुर, अटल नगर से ये तुगलकी फरमान जारी किया गया था, जिसका मैंने वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाई थी कि किस प्रकार से जो अधिकारी हैं बिना जानकारी के ही मनमाने ढंग से आदेश जारी कर रहे हैं। इसके बाद आदेश में संशोधित करके 17/3/2025 को एक और आदेश विभाग की ओर से जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि दिनांक 1/4/2015 से 31/1/2021 तक विभाग में काम करने वाले प्रत्येक श्रमिकों के अलग अलग व्यक्तिगत विवरण तथा उक्त अवधि में प्रतिमाह वेतन भुगतान की जानकारी एवं नियमानुसार ईपीएफ अंशदान की जानकारी क्षेत्रीय भविष्य निधि संगठन के पंजीयन पोर्टल में प्रविष्टि हेतु प्रत्येक संभाग परियोजना के द्वारा ₹1000 मासिक मानदेय एवं लागू जीएसटी पृथक से देय होगा। तो इसमें कहा गया था कि जो 2021 तक काम करने वाले कर्मचारी हैं, यानी कि 1/4/2015 से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका ईपीएफ कटौती विभाग के द्वारा करना है, और 2021 तक यानी कि 31/1/2021 तक जो काम कर रहे हैं उनका ईपीएफ कटौती इसमें करना है। तो ये आदेश जारी किया गया। अब जो वर्तमान में तत्काल आदेश जारी हुआ है उस आदेश में क्या कुछ कहा गया है उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। 24/3/2025 को यह आदेश जारी हुआ है। कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया, जिसमें प्रति है मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग। विषय इसमें बताया गया शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, नगरीय निकायों, सहकारी संस्थाओं और शासन के द्वारा चलाए जा रहे संस्थाओं में काम करने वाले ठेका तथा आकस्मिक श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने बाबत। इसमें कहा गया है विषय अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक बताया गया दिनांक 16/6/2017 जो पूर्व में जारी किया गया था।
द्वारा विभाग के अधीनस्थ श्रमिकों को प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रत्येक कार्यालय जिनके अधीनस्थ उक्त श्रमिक काम कर रहे हैं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत पंजीकृत किए जाने पर सहमति प्रदान की गई है, जिनका ईपीएफ कटौती किया जाना है। अतः आपके अधीनस्थ माह 6/2017 से आज तक काम करने वाले उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल एवं अकुशल श्रमिकों की जानकारी निम्नांकित प्रपत्र में तैयार कर इस कार्यालय में दिनांक 10/4/2025 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें, ताकि दैनिक श्रमिक कर्मचारियों के ईपीएफ कटौती प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा सके। यानी कि साथियों, जो 2017 से आज दिनांक तक काम कर रहे हैं उन सभी का ईपीएफ कटौती विभाग के द्वारा किया जाएगा। विभाग को करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएफ को लेकर अलग अलग नियम नहीं हो सकते हैं। इसमें जो जानकारी मांगी गई है, श्रमिकों का नाम, प्रथम नियुक्ति का दिनांक, कार्यपालन अभियंता का नाम जिनके कार्यालय में नियुक्त किया गया है, अधीक्षण अभियंता का नाम जिसके द्वारा नियमित रूप से एनएमआर की स्वीकृति दी गई है, टिप्पणी, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग का इसमें साइन है। तो साथियों, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि लोक निर्माण विभाग उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी के अंडर में आता है और अरुण साहू जी के विभाग में इस प्रकार के आदेश जारी करके कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वे उनकी छवि खराब करना चाहते हैं। ईपीएफ कटौती को लेकर अलग अलग नियम कानून बताकर वे उल्टे सीधे आदेश जारी कर रहे हैं, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं उन अधिकारियों को भुगतना पड़ सकता है। और अब जो आदेश जारी हुआ है उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का ईपीएफ कटौती किया जाएगा। जो आज दिनांक तक विभाग में अपनी सेवा दे रहे हैं उन सभी का ईपीएफ कटौती किया जाएगा, क्योंकि ईपीएफ का ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि एक ही विभाग में काम करने वाले एक कर्मचारी का ईपीएफ कटौती होगा जो 2017 तक काम कर रहे हैं, और 2017 के बाद वाले जो कर्मचारी हैं उनका ईपीएफ कटौती नहीं होगा। या तो किसी भी कर्मचारी का ईपीएफ कटौती नहीं होगा, या फिर होगा तो एक ही विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का ईपीएफ कटौती विभाग को करना पड़ेगा। तो अब जो आदेश जारी हुआ है वह सभी कर्मचारियों के लिए ईपीएफ कटौती का आदेश जारी हुआ है, और अब सभी कर्मचारियों का ईपीएफ कटौती विभाग को करना पड़ेगा। और अगर विभाग ऐसा नहीं करता है तो फिर संबंधित अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि जो दी गई जानकारी है वह आपको पसंद आई होगी। अगर आप इन सभी आदेशों का पीडीएफ फाइल देखना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे चैनल पर जाकर वहां से इन सभी आदेशों का पीडीएफ फाइल देख सकते हैं, अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं। और अन्याय के खिलाफ आवाज़ आपको उठाना चाहिए। अगर कोई भी विभाग में कोई भी अधिकारी इस प्रकार के दमनात्मक आदेश जारी करता है तो आप हमारे पास जानकारी भेजिए, हम उस जानकारी को अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे और जितना भी हो सकता है कर्मचारियों की मदद इसमें की जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो अपने दूसरे साथियों को भी इस जानकारी को शेयर करें, ताकि जो जागरूकता है वह कर्मचारियों में फैल सके। अपने हक और अधिकार के प्रति जो कर्मचारी हैं वे जागरूक हो सकें। तो साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।